हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम 27 मई से 2 जून 2024 तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। इस लेक्चर के लास्ट में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आंसर हो जाएगा अनुसुईया सेन गुप्ता। तो कांस फिल्म फेस्टिवल का 77वां संस्करण फ्रांस के कांस शहर में आयोजित किया गया था और इसमें अनुसुईया सेन गुप्ता ने अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में द सेमलेस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में दिल्ली का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा 350वां स्थान। तो अभी हाल ही में ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 को ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा जारी किया गया है। इसमें 163 देशों के शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें दिल्ली का 350वां स्थान है। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा सौरभ एच मेहता ने। तो सौरभ एच मेहता ने विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का नया संभावित टीका विकसित किया है? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, यानी JNU के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का एक नया संभावित टीका डेवलप किया है। इस टीके को बनाने के लिए जो प्रोफेसर काम कर रहे हैं उसमें प्रोफेसर शैलजा सिंह और प्रोफेसर आनंद रंगनाथन शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने शी जिनपिंग के दर्शन यानी फिलॉसफी पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा भी हाल ही में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फिलॉसफी पर आधारित एक AI मॉडल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारत की रुपे सेवा लॉन्च की जाएगी? तो मालदीव में भारत की रुपे सेवा लॉन्च की जाएगी, यानी कि अब मालदीव में भारत का जो रुपे कार्ड है वो भी काम करेगा और रुपे कार्ड के माध्यम से मालदीव में भी पेमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरंदाजी वर्ल्ड कप के स्टेज 2 में आर्चरी के कंपाउंड में भारतीय महिला टीम ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो साउथ कोरिया के एचियोन में तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2024 के स्टेज 2 का आयोजन किया गया था। इसमें जो भारतीय महिला टीम है उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है और इस टीम में ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर और अदिति स्वामी शामिल थी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की सबसे मशहूर पनडुब्बियों में से एक USS हार्डर का मलबा 80 सालों बाद कहाँ मिला है? आंसर हो जाएगा साउथ चाइना सी में। तो साउथ चाइना सी में अभी हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उपयोग की जाने वाली अमेरिका की पनडुब्बी USS हार्डर का मलबा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लॉस श्वाब किस वर्ष तक विश्व आर्थिक मंच की कार्यकारी भूमिका से हट जाएंगे? आंसर हो जाएगा 2025 तक। तो विश्व आर्थिक मंच ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि क्लॉस श्वाब जनवरी 2025 तक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका से हट जाएंगे और वो न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे कृष और भूमि क्या है? तो यह एक आर्टिफिशियल एंकर हैं और ये जो एंकर हैं काम करेंगे दूरदर्शन के DD किसान में। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, कृष और भूमि। तो DD किसान AI एंकर का उपयोग करने वाला पहला सरकारी टीवी चैनल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा KKR ने, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2024 का खिताब तीसरी बार जीता है। पहली बार 2012 में और फिर दूसरी बार 2014 में और अब तीसरी बार 2024 में IPL का खिताब जीता है KKR की टीम ने। अच्छा, किसको हराया है KKR की टीम ने 2024 में? तो सनराइजर हैदराबाद को हराया है। IPL 2024 के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस बार इसका 17वां संस्करण आयोजित किया गया था 22 मार्च से 26 मई 2024 तक। इसमें 74 मैच खेले गए हैं और इसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन रहा है? BCCI। टाइटल स्पॉन्सर रहा है टाटा। साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने एशियन चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो अभी हाल ही में एशियन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया गया है, जिसमें भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं दीपा कर्माकर
और दीपा कर्माकर ने एशियन चैंपियनशिप में यह दूसरा मेडल जीता है। इससे पहले उन्होंने 2015 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था एशियन चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फार्मा कंपनी सन फार्मा ने किस देश में नए संयंत्र का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो भारत की दवा बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है सन फार्मा, तो उसने अपना एक नया प्लांट बांग्लादेश में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया मास्टर्स 2024 में भारतीय शटलर पीवी सिंधु किस स्थान पर रही हैं? आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर। तो मलेशिया मास्टर्स 2024 का आयोजन मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में किया गया था, जिसमें पीवी सिंधु को हार हासिल हुई है चाइना की खिलाड़ी से और उन्हें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी चीफ मनोज पांडे का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? आंसर हो जाएगा 1 माह। तो अभी हाल ही में जनरल मनोज पांडे जी का कार्यकाल 1 माह के लिए बढ़ा दिया है और वो वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं और इसमें यह कहा गया है कि 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों के द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर रहा है, यानी पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट कौन बने हैं? तो गुरचरण सिंह अभी हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के कमांडेंट बने हैं और उन्होंने अजय कोचर का स्थान लिया है। याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुई थी और यह महाराष्ट्र के पुणे के खड़कवासला में स्थित है और इसका काम होता है थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेटों को प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की चौथी सबसे बड़ी निर्यात वस्तु कौन बनी है? आंसर हो जाएगा स्मार्टफोन। यानी भारत जितनी भी वस्तुएं निर्यात करता है उसमें चौथी सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन बनी है? स्मार्टफोन बनी है। इस बात को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गितानस नौसेदा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। तो लिथुआनिया देश के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गितानस नौसेदा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। तो लिथुआनिया देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं कौन? गितानस नौसेदा। इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं गितानस नौसेदा। अब हम बात करते हैं लिथुआनिया की। तो यह एक बाल्टिक कंट्री है और यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल है इसकी विनियस और प्रधानमंत्री हैं इनग्रिडा सिमोनेटे और यहाँ पर इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। T20 में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा बाबर आजम। तो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं बाबर आजम। तो उन्होंने T20 की 111 पारियों में 3,987 रन बनाए हैं और उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। इस प्रकार से बाबर आजम T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। पहले स्थान पर है विराट कोहली, इन्होंने 4,037 रन बनाए हैं T20 क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने इरावदी नदी पर चीन समर्थित बांध परियोजना को फिर से शुरू किया है? आंसर हो जाएगा म्यांमार। तो दोस्तों, चीन की मदद से म्यांमार की इरावदी नदी पर माईसोन बांध परियोजना चालू की गई है फिर से, जिसकी लागत है $3.6 बिलियन की। इस परियोजना को 2011 में बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से इस पर काम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु द्वीप विकासशील राज्यों का चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा एंटीगुआ और बारबूडा में। तो एंटीगुआ और बारबूडा देश में लघु द्वीप विकासशील राज्यों का चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूएसए 2023 का खिताब किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा सवाना गैंकीविच को। तो सवाना गैंकीविच को मिस यूएसए 2023 का खिताब प्रदान किया गया है। इससे पहले मिस यूएसए 2023 का खिताब जीता था नोएलिया वोइगट ने, लेकिन उन्होंने अपना ताज वापस कर दिया। फिर उनके बाद सवाना गैंकीविच को मिस यूएसए 2023 का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के प्रमुख समीर वी कामत के कार्यकाल को कितना बढ़ाया गया है? आंसर हो जाएगा इसका 1 साल। तो समीर वी कामत के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाया गया है। आपको याद रखना है कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी।
इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी एसएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में राकेश रंजन को एसएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है राकेश रंजन। एसएससी की स्थापना 4 नवंबर 1975 को की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रुप सी गैर तकनीकी और ग्रुप बी गैर राजपत्रित पदों के लिए कर्मियों की भर्ती करना है। किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का बैन लगाया है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। तो इस समझौते के तहत भारतीय सेना को अभी हाल ही में एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस प्राप्त हुई है और कुल मिलाकर के 15 बसें प्रदान की जाएंगी भारतीय सेना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा वियना ऑस्ट्रिया में, यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने किस देश की मेजर लीग क्रिकेट को लिस्ट ए का दर्जा दिया है? आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी अमेरिका में जो मेजर लीग क्रिकेट आयोजित की जाती थी, जो कि एक क्रिकेट प्रतियोगिता है, तो इसको अभी हाल ही में लिस्ट ए का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुआ चुनइंग किस देश की वाइस फॉरेन मिनिस्टर बनी है? आंसर हो जाएगा इसका चाइना। तो चाइना की वाइस फॉरेन मिनिस्टर बनी है हुआ चुनइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASMPAR परमाणु क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। तो फ्रांस ने राफेल लड़ाकू विमान से ASMPAR परमाणु क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में 17वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 28 मई 2024 को, क्योंकि 28 मई 2008 को नेपाल एक संघीय गणराज्य लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया था, इसलिए 28 मई को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है नेपाल में। अल्लामे हलीना किस देश के नए पीएम बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका चाड। तो चाड के नए पीएम बने हैं अल्लामे हलीना। चाड अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। कैपिटल है इसकी एन जमेना और CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इदरीस डेबी इटनो और यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मेजर राधिका सेन को। तो संयुक्त राष्ट्र ने अभी हाल ही में भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार 2016 से दिया जा रहा है। रिटेल डायरेक्ट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में RBI के द्वारा रिटेल डायरेक्ट ऐप लॉन्च किया गया है। इसके जरिए रिटेल निवेशक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 8 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं और श्रीमत झा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय खंडूजा किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? आंसर हो जाएगा कैमरून। तो कैमरून देश में भारत के राजदूत बने हैं विजय खंडूजा। कैमरून अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। कैपिटल है यहाँ की ओंडे और राष्ट्रपति हैं पॉल बिया, प्रधानमंत्री हैं जोसेफ नगुते और करेंसी है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यदीप गुप्ता ने एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लेहोत्से पर 2 बार चढ़ाई पूरी की है। उनका संबंध किस राज्य से है? तो उनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही सीजन में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो उन्होंने 2023 और 2024 के सीजन में 35 गोल किए हैं, जो कि एक सीजन में सबसे अधिक गोल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अपूर्व चंद्रा। तो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं अपूर्व चंद्रा। तो उन्हें अभी हाल ही में 77वीं स्वास्थ्य सभा में समिति ए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जो विश्व स्वास्थ्य सभा है ये WHO से रिलेटेड है। किस देश में तलाक को वैध बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। राष्ट्रपति हैं बोंग मार्कोस। करेंसी है फिलीपींस पेसो और फिलीपींस का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट अपो। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 29 मई को।
भारत ने भूस्खलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 29 मई को। तो 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। भारत ने भूस्खलन से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सहायता प्रदान की है? आंसर हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी। तो पपुआ न्यू गिनी में अभी हाल ही में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड हुआ था, तो उसमें मदद करने के लिए भारत ने $1 मिलियन की सहायता दी है पपुआ न्यू गिनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2024 किसे चुना गया है? मोहम्मद वसीम को। तो पुरुषों में मोहम्मद वसीम को आईसीसी के द्वारा अप्रैल माह का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, और महिलाओं में वेस्ट इंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। अगला क्वेश्चन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने किस संस्थान के साथ सेमीकंडक्टर सेंसिंग टूल को लेकर समझौता किया है? आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किस लड़ाकू विमान से किया है? सुखोई 30 MKI से। तो डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से डेवलप की गई एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी हाल ही में किया है, और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से इसका परीक्षण किया गया था। सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर्स चॉइस अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो REC ने अभी हाल ही में सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड 2024 जीता है। भारत का पहला शहरी रोपवे कहां बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारत का पहला शहरी रोपवे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को गोवा राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, और गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लोकपाल का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी लोकपाल के सचिव बने हैं, IAS ऑफिसर हैं। आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? AM खानविलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकल चेस में भारत के R प्रज्ञानंद ने पहली बार किसे हराया है? मैग्नस कार्लसन को। तो अभी हाल ही में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद ने क्लासिकल चेस में हराया है। कौन सा देश 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत को अभी हाल ही में कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है प्री फायर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा अभी हाल ही में प्री फायर मिशन को लॉन्च किया गया है, और इसका उद्देश्य होगा पृथ्वी के ध्रुवों पर ऊष्मा उत्सर्जन का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक यानी ADB के द्वारा 2023 में भारत को कितना ऋण स्वीकृत किया गया है? आंसर हो जाएगा $2.6 बिलियन का। तो ये जानकारी अभी हाल ही में ADB के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इलॉन मस्क। तो इलॉन मस्क अभी हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, और इलॉन मस्क ट्विटर और टेस्ला के मालिक हैं, और इनकी नेट वर्थ बताई गई है $209.7 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन प्रक्षेपित करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस। दोस्तों अभी हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा एक रॉकेट लॉन्च की गई है जिसका नाम है अग्निबाण, और अग्निकुल कॉस्मोस भारत की एक निजी स्पेस कंपनी। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इन सभी को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीगर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इससे ऐड हो जाना है तो PDF और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएंगे। स्टडी करके ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई-बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा, और मई माह के करंट अफेयर्स की ई-बुक भी आपको ऐप पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।